नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आई है, उस सियासत से आप सभी वाकिफ हैं। किस तरीके से शिवसेना टूटती बिखरती हुई नजर आई है। शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं और उनके समर्थक हैं उनकी पार्टी में, वहीं दूसरी ही तरफ खड़े हुए हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ। ऐसे में देखा जाए तो शिवसेना के कई पार्षद हैं जो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सांसदों को लेकर भी खबरें आ रही हैं। इसी बीच देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के समर्थन में हमेशा ही खड़े होते हुए नजर आते हैं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार। शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। उद्धव ठाकरे की गिरती हुई सरकार को वह तमाम और लाख कोशिशें करते हुए देखे गए हैं, तो वहीं हाल ही में उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वह 6 महीने तक नहीं टिक सकती है। यहाँ पर बागी विधायकों को उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं। इसी बीच देखा जाए तो कई और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं शरद पवार। हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में। आज राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू को लेकर एनडीए ने बेहद बड़ा फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिलकर यह फैसला लिया। और ऐसे में देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद कई पार्टियां द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर तमाम कयास जारी हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर उन्हें समर्थन देते हैं या फिर नहीं, या फिर विपक्ष में जो खड़े हुए हैं यशवंत सिन्हा उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों के बीच शरद पवार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शरद पवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। शरद पवार ने किस तरीके से एक बेहद बड़ा ऐलान किया है, ये ऐलान उन्होंने किया है यशवंत सिन्हा के समर्थन में। क्या कुछ कहा है, किस तरीके से ऐलान किया है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच लगातार जंग जारी है। एक दूसरे के खिलाफ कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। इसी बीच अब एक बेहद बड़ा फैसला लिया है शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने। जी हां, आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के खेमे के बढ़ते हुए असर को रोकने के लिए अब उद्धव ठाकरे ने बेहद बड़ा फैसला ले लिया है, बेहद बड़ा ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने अब लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक भावना गवली को उनके पद से हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें, वजह बताई जा रही है कि भावना गवली ने सुझाव दिया था कि शिवसेना को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए देखते हुए बीजेपी के साथ अपने दशकों के पुराने संबंधों को फिर से कायम करना चाहिए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने लोकसभा में अब भावना गवली को मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया है। भावना गवली के बदले उनके स्थान पर अब राजन विचारे को नामित किया गया है। आपको बता दें कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने हाल ही में खुलासा किया है। संजय राउत ने संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है, आपको सूचित किया जाता है कि शिवसेना संसदीय दल ने सांसद भावना गवली के स्थान पर लोकसभा में मुख्य सचेतक के रूप में तत्काल प्रभाव से राजन विचारे को नामित किया है। इस तरीके से संजय राउत ने इस फैसले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, भावना गवली पूर्वी महाराष्ट्र में यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह शिवसेना के उन सांसदों में से एक रही हैं जिन्होंने सुझाव दिया, जिन्होंने अपनी बात रखी एकनाथ शिंदे के समर्थन में।
और अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में जिस तरीके से भावना गवली उतरी और अब भावना गवली को ये बेहद बड़ा झटका लगा है। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से भावना गवली ने एकनाथ शिंदे की भूमिका को सही बताया है, तभी से ही चर्चा है कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जा सकते हैं, जिसमें भावना गवली का नाम टॉप पर है और इसी के चलते शायद शिवसेना ने यहां पर अब उन्हें चीफ व्हिप के पद से हटाने का फैसला कर लिया है। फिलहाल देखा जाए तो भावना गवली को लेकर ये बेहद बड़ा फैसला ले चुकी है शिवसेना। आप सभी ने देखा जाना कि राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, यहाँ पर सभी पार्टियां अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू लगातार जगह जगह का दौरा कर रही हैं, समर्थन मांगती हुई नजर आ रही हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन शरद पवार ने ये बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। शरद पवार के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का क्या कुछ फैसला होता है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। जाते जाते आपको बता दें, एकनाथ शिंदे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।